मध्य प्रदेश में जो मेरा विभाग है, वन विभाग, उसमें इको टूरिज्म विभाग है। और मैंने जो हमारी इको टूरिज्म की जो मैडम MD राजोरा मैडम है, उनसे मैंने कहा है कि मैंने 5 पॉइंट तय किए। हमारा कुकड़िया है, टेमला है, मथवाड़ है और आकड़िया और झंडाना। वहाँ पर जाएंगे और इको टूरिज्म की जो अच्छी चीज़ें हो सकती है वो हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका सर्वे होगा, देखेंगे, समझेंगे। अगर उस लायक होगा तो ये 5-6 पॉइंट मैंने तय किए हैं, उसको हम आने वाले समय में डेवलप करने वाले हैं। दूसरा मैंने तय किया है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे बाबा देव है उसको शरणार्थ कहते हैं वहाँ पे, और मध्य प्रदेश में बाबा देव। तो बाबा देव के लिए भी मैंने एक योजना बनाई है कि मध्य प्रदेश में खासकर अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और झाबुआ, यहाँ पर जो हमारे बाबा देव है, और पहले ज़माने में वो एकदम जंगल जैसा रहता था। आज भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी मात्रा में जंगल है, लेकिन कई बाबा देव जो हमारे उजड़े उजड़े लगते हैं। तो मैंने एक दिन भोपाल में बैठक आयोजित करके कहा है कि वहाँ की जो लोकल टीम है उसको पूजने वाले, बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं। वहाँ का पटेल है, वहाँ का तड़वी है, वहाँ का सरपंच है और गांव का मुखिया अगर कहेगा कि हमारे बाबा देव का डेवलप होना चाहिए और वो जैसा चाहे वैसा डेवलप हम आने वाले समय में करने वाले हैं। लेकिन उसकी कार्य योजना वहीं के लोकल लोग बनाएंगे, योजना वो लोग बनाएंगे और हम लोग उसके पीछे मदद करेंगे। वो हमारी योजना में है। प्रचार कम होता अभी तक हुआ है, उस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अलीराजपुर जिले में ताड़ी भी होती है, महुआ भी होता है, सीताफल भी होता है। लेकिन ताड़ी एक ऐसी चीज़ है कि मांग और पूर्ति में बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि ताड़ पे उतारो और तत्काल नगद पैसा मिलता। मैंने उस समय भी कहा कि एक जो 750 ml की जो बोतल भर के बेचो तो 100 रुपया उसको यही ताड़ पे मिल जाता है। तो वो ज़्यादा इंतजार नहीं करता। लेकिन फिर भी अलीराजपुर ज़िले में पिछले समय में ताड़ी से गुड़ बनाने की योजना चालू की थी, और लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं मिल पाया, उसके कारण वो बंद हुई है। लेकिन मैं फिर प्रयास करूंगा, ताड़ी से गुड़ बना के मार्केट में बेचेंगे, उसका लाभ होता है या हानि होती है, उसके बाद ही हम आने वाले समय में आगे तय करेंगे। पहला कदम जो है वो अलीराजपुर जिले में रखा गया, क्या देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और वन विभाग पहले भोपाल में वन मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे वन मंत्री बनाया, और जब मैंने वहाँ जाकर देखा वन मेले में और उसको समझा, और मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इस प्रकार के जो मेले जो भोपाल में आयोजित हो रहे हैं ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में मैं आयोजित करूं, जिससे कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वन उपज से जो लाभ लेते हैं, जड़ी बूटी का जो उपयोग करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिले। और आज इसी बात को लेकर मैंने मध्य प्रदेश में मेरे अलीराजपुर ज़िले से शुरुआत की है। और मैं आपके इस चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अलीराजपुर ज़िले की जनता और झाबुआ, बड़वानी, खरगोन कि इस मेले का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। और ये अवसर अगर ये सफल होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के मेले आयोजित हम लोग करने वाले हैं। मंच से 2-4 चीज़ें आपने और कही थी इस क्षेत्र में जो उपजाऊ चीज़ें हैं, जो कबाली चीज़ें हैं, उनको लेकर तो वो मध्य प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, मैंने समझा है कि अलीराजपुर ज़िले में यहाँ पर किकोड़ा बड़ी मात्रा में होता है, और यहाँ से बाहर बेचने के लिए हम लोग ले जाते हैं, और उसका बहुत अच्छा पैसा हमारे अलीराजपुर के आदिवासी भाइयों बहनों को मिलता है। और इसीलिए मैंने तय किया है कि अलीराजपुर ज़िले से मैं इसकी शुरुआत करूंगा कि अलीराजपुर ज़िले में जितने भी हमारे भाई बहन वनवासी जो वन समितियाँ हैं, उनके माध्यम से किकोड़ा के जो बीज आते हैं उनको हम लगवाएंगे। और किकोड़े के जब बीज लगेंगे और उसके बाद जब किकोड़ा प्राप्त होगा तो किकोड़े का रेट आपको पता होगा कि कम से कम 60 रुपये से 200 रुपये किलो तक बिकता है। तो पहली बार भोपाल से निकलकर अलीराजपुर में मेला पहुंचा है, जिसका फीता आपने काटा है या मुख्य अतिथि आप हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वन मेला भोपाल से निकलकर और सुदूर इस अलीराजपुर ज़िले में आया है। और जहां अलीराजपुर ऐसा ज़िला है जहां वन संपदा भरपूर मात्रा में है, और ऐसे ज़िले में वन मेला लगना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ
सदियों से परंपरागत रूप से यह है कि जो चीज़ें वन में होती हैं, जंगलों में होती है, उसका उपयोग यहाँ रहने वाला वनवासी जनजाति करता आया है और वो जानता है कि किस जड़ी बूटी का उपयोग कैसे करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ ये मेला लगा है तो इसका प्रचार प्रसार भी होगा और आने वाले समय में जैसा भाई नागर सिंह जी ने कहा है कि दूसरे ज़िलों में भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और अच्छा यहाँ पे हमको इसका रिटर्न मिले। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में हर ज़िले में लगेगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्वागत की मेला के अगले क्रम पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रफुल्ल जी फुलझरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लंबुच के साथ ही एक हमारी संस्कृति का धोतर जैकेट भी पहनाकर अभिनंदन होगा और पुनश्च माननीय नागा की दर से उन्हें खरीदा जाता है, जिससे कि जो जनजातीय क्षेत्र के बंधु हैं उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है। तो निश्चित रूप से आज और चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे वन मंत्री बनाया। आज जब मैं पहली बार वन मंत्री बना तो भोपाल में ये वन मेले का आयोजन भोपाल में हुआ और उस मेले में मुझे जाने का अवसर मिला और समझने का अवसर मिला। और उस समय मैंने कहा था कि ये जो वन मेला है पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा आयोजित लिमड़े निम्बोली आती हमारी, वो निम्बोली भी उमराली, वालपुर और इन हाटों में ट्रकों से निम्बोली बिकने के लिए आती है। और मैंने अभी हमारे फुलझरे साहब को पूछ रहा था कि मैंने कहा साहब निम्बोली क्या भाव बिकती है, तो हमारे 10 से 15 रुपए में बिकती है। 10 से 15 रुपए में बिकती है। ये व्यापारी बैठे सब खरीदने वाले कांति राठौड़ ने सब 15 से 18 रुपए में बिकती साहब। लेकिन इस बार अपन तय करेंगे, इस पे MSP है लागू। कितनी है? हाँ सही बोलना, कितनी है? 30 रुपये किलो निम्बोली की वन विभाग के द्वारा 30 रुपये में MSP लागू हुई है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस साल अलीराजपुर जिले में जितने भी निम्बोली होगी उसको वन विभाग खरीदेगा और मध्य प्रदेश में जंगल लगाए जाएंगे। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठ रहा हूं, क्योंकि निम्बोली ऐसी चीज है अलीराजपुर और झाबुआ जिले में कि निम्बोली को तो जंगल में फेंक दो, जंगल में फेंक दो, कचरे में फेंक दो, उग जाते हैं। उगते कि नहीं उगते? लेकिन उससे अगर नीम के झाड़ बड़े हो जाएंगे तो वनवासी और आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। ये मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में निम्बोली की जी जी ये इस टाइप के सर मेरे साथ सर अपन जो है अपने जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी ये अपना स्वीट्स वाला है, इनके साथ अनुबंध कर सकते हैं क्या? जैसे लड्डू की दुकान से लड्डू बट्टू बहुत आते हैं, सब दुकानों पे अपन बिकवाएं क्या? क्यों साहब जो अपना स्वीट्स पूरे मध्य प्रदेश में जो बेचता है गुलाब जामुन ये वगैरह, खुद उससे अनुबंध करके हर दुकान से कुछ 10-20 पैसे बिकवा सकते हैं दुकान में अनुबंध करके। जी मैडम वो करना अपने को डिस्कस करना है। बिल्कुल याद रखता हूँ मैं, है ना? क्योंकि अपना स्वीट्स पूरा मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और दूसरा लोग ये भैया थोड़ा जी जी छोटा रुको भैया 2 मिनट भैया 1 मिनट करी कमाई हो गई वगैरह का ये वो सब खाओ ना अपना कुकड़े का कहाँ है? उधर बोला था मैंने यार, उधर लगा कड़क मिर्ची चटनी
है स्वादिष्ट है सर। 50 रुपये दिला देंगे, चिंता क्यों करते तुम? नहीं हो डिजिटल पेमेंट करवा देंगे तो क्या लोड लेता? सर आपको पसंद आया? बहुत आप तो पसंद है इसलिए लगवाया। ये दे रहा हूँ सर को मिर्ची दो। दोनों क्या कुल्थी ने कुल्थिया लिखो उसको, क्या कुल्थिया देसी भाषा नाम बिगाड़ रहे सर। ये सावी है, ये 100 साल तक इसको कहीं नहीं होता था, कीड़ा भी नहीं। और ये जो पपीता आती ना, पपीता को इस पर डाल दो, खराब ही नहीं हुई साल भर इतना बड़ा। हाँ बहुत चावल अपने अलीराजपुर के यूनिट का है ये योजना में इनको अपने आटा चटनी और दाल में चावल का है, चावल अपने का थोड़ी है, कट्टीवाड़ा का। ये मोती बड़ोई गाँव का है कट्टीवाड़ा। देखो मैं ना ये चीज़ों से ये चीज़ों का कराओ, उसका महिला बाल विकास में लागू करने वाले हैं, 2 पैसा मिलेगा आपको। ये कटा साहब इनका बेटा नाम लिखना। हाँ जी सर। और सब ये जड़ी बूटी आप लोगों को बताना है। ये कुलसी पूंजी तो बैठ जाएगी, इसका भी गठान बैठ जाती थी। ये है ना जड़, ठीक है। हरिओम जी कितनी अच्छी जड़ी बूटी देखिए, देसी अलीराजपुर की जड़ी बूटी है ना, बताना ये मेरे को सब इसकी पूरी जानकारी चाहिए। ये जंगली, ये जंगली प्याज है। ये जंगली केल का डोडे। ये जंगल में अपना कुत्ते पागल कुत्ते काट लेते हैं कि नहीं, तो अपन खा लो यूं उसको पी लेना, घिस के पी लेना। और बड़ा बहुत होता है, उसमें दाने बनता है। और ये काम करते हैं, काम की चीज, सब काम की, सब खाने की चीजें। रोटी तुम्हारी चेहरा से यार डबल